नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान। 21 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक के 7 दिन आने वाले इस समय में आपकी आंखों के सामने कई विचित्र घटनाएं होने वाली हैं, जो आपको ज़िंदगी के कई सबक सिखाएगी, आपको आगे बढ़ने की कला सिखाएगी। और कौन आपका है और कौन पराया है, ये बहुत बड़ा राज आपके सामने खुलने वाला है। तो वीडियो बड़ी ही खास है। हमने सावधानियां बताई है ग्रह गोचर के आधार पर, क्या करना है क्या नहीं करना है विस्तार से समझाया है। अंत में उपाय भी दिए हैं। तो थोड़ा सा समय आप निकाल करके वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें, आपका काम बनेगा और गारंटेड 7 दिन आपके सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे माता रानी के भक्त हैं वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो बिना देर करे आइए वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि झूठ से परहेज रखना है, क्योंकि झूठ ही आपको डुबा सकता है, झूठ ही आपको बर्बाद कर सकता है। एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ बोलोगे और उस झूठ के माया जाल में फंसकर अपना सम्मान भी खो दोगे, अपनों को भी खो दोगे और अपनी पोजीशन भी खो दोगे। जी हाँ दोस्तों, स्वयं परमात्मा कहते हैं कि वे भी उसी का साथ देते हैं जो हर वक्त कहीं न कहीं से सत्य के मार्ग पर चलता है, क्योंकि झूठे लोगों का साथ तो परमात्मा भी नहीं देते। एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूँ। तब समय ने जवाब देते हुए कहा, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे बरसात हो, अंधेरी रात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं कभी रुकता नहीं हूँ, हमेशा चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। और अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए आने वाले 7 दिनों में एक तो आप सत्य के रास्ते पर चले और दूसरा आप समय का सही इस्तेमाल करें। फिर ज़िंदगी ऐसा रूप दिखाएगी कि हर चीज़ आपके पक्ष में आने लगेगी। यकीन मानिए, बहुत राज की बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास पैसा आता है, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा आ जाता है, तो ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को सही रास्ते पर लाइए और सोचिए कि मुझे इस पैसे को और किस तरह से बढ़ाना है। यहाँ पर आपके द्वारा एक गलती बार बार यही हो रही है कि जब आपके पास पैसा आता है, आप उसे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खर्च कर देते हैं और खुद ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि फिजूल खर्ची अब नहीं करनी है, व्यर्थ में पैसा अब नहीं उड़ाना है। और आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर ये कठोर परीक्षा का समय है और हमारी तो आपसे विनती है, हमने आपको कई बार समझाया है कि फिजूल खर्ची से आप दूर रहिए, क्योंकि जीवन में बचत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचत ही तो हमारे भविष्य की पूंजी है। आगे भविष्य में आपके कोई काम आए या ना आए, लेकिन आपकी यही बचत आपके बहुत काम आएगी। इसीलिए दोस्तों, समझदार बनिए, मूर्ख नहीं। लोग तो आपको भड़काएंगे, लोग तो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि तुझे ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, ये चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन आपका अपने अच्छा क्या है ये तो आपको खुद को समझना होगा। जी हाँ, आगे वीडियो और भी खास है, अंत तक आप देखिएगा। मूर्ख बनने से आप भी बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात का ध्यान रखिए, जब जीवन गलत पटरी पर जा रहा होता है, जब जीवन गलत संग में जा रहा होता है, जब जीवन कहीं न कहीं से सही रूप नहीं ले रहा होता, तब काम आता है जीवन साथी का सहयोग। जी हाँ दोस्तों, हमारा आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप अविवाहित हैं और जीवन में मुश्किलें चल रही है तो विवाह कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी को महत्व दीजिए, क्योंकि कहते हैं एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। हो सकता है आपको भी अपना
सही रास्ता नहीं मिल पा रहा हो, आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा हो, तो ऐसे में आपका जीवन साथी आपकी बड़ी मदद कर सकता है। उनका सहयोग आपको बड़ी मुसीबत से निजात दिला सकता है और यकीन मानिए ज़िंदगी में चार चांद लगा सकता है। इसे मामूली मत समझिएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन साथी को बातें बताते ही नहीं हैं, उनसे गुपचुप रहते हैं। अगर आप उनके साथ 7 जन्मों का वादा करके बैठे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके साथ अपना हर दुख साझा करें, उनसे सलाह लें और उनकी भी पीड़ाओं को ख़त्म करें। ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर एक बात का खास ख्याल रखना है, किसी और के हक का पैसा, किसी और के हक की वस्तु या किसी और के हक का खाना, ये 3 चीज़ें हमें नहीं खानी हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और का हक खाकर आप बड़े खुश हो जाएंगे, आप बड़े अमीर हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, जो इंसान किसी के हक का पैसा खाता है वो जीवन भर निर्धन रहता है। जो किसी के हक का कुछ भी खा लेता है, यानी किसी का हक मारना। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी की यहाँ चोरी कर लेते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता कि उस इंसान ने वो पैसा मेहनत से कमाया है, बहुत उसने अपनी ज़िंदगी लगा दी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस उस पैसों की चोरी करनी है। तो यूँ मत समझिएगा उसका सिला उन्हें नहीं मिलेगा। जो यहाँ किया है वो यही चुका कर जाना है, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही तो काटेंगे। इंसान को चाहे किसी से डरना चाहिए या न डरना चाहिए, आप परमात्मा से डरे या न डरे, आप अपने माता पिता से डरे या न डरे, आप किसी से भी डरे या न डरे, लेकिन आपको अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए। क्योंकि जब कर्मों की मार पड़ती है तो बड़े से बड़ा सूरमा भी उससे बच नहीं पाता। साथ ही में दोस्तों, जीवन में कितना भी दुख क्यों ना चल रहा हो, हमारी आपसे विनती है कि संयम से काम लीजिएगा। जीवन की परिस्थिति को ध्यान से देखिएगा। यूँ उतावलापन करके, यूँ डीमोटिवेट होकर, डिप्रेशन में जाकर या बहुत ज़्यादा चिंता तनाव लेकर आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। देखिए, अगर हम पानी को हाथ में कसकर पकड़ना चाहेंगे तो वो हाथ से छिटक जाएगा। अरे उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे, मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों है, मुझे इस तकलीफ़ों से निजात कब मिलेगी, मेरे भी अच्छे दिन कब आएंगे। ये सवाल आपके मन में भी होते हैं, लेकिन इनका उत्तर आपके पास नहीं होता। तो ऐसे समय में आपको भी जीवन को बस तटस्थ होकर के देखते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भी अपना सही समय लाएगी और आप वो खुद रास्ता बनाएगी और आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर देगी। यकीन मानिए, थोड़ा सब्र तो करिए, क्योंकि जिस इंसान के पास सब्र की ताकत होती है उस इंसान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। आने वाले अगले 7 दिनों में मौका भी मिलेगा और दस्तूर भी रहेगा। बस भावनाओं में नहीं उलझना है। कहा जाता है भावनाओं में बहकर इंसान हर बार गलती करता है। कई ऐसे लोग आपके बीच होंगे जो किसी को भी ना नहीं कह पाते होंगे। अगर कोई उनसे थोड़ा सा इमोशनल होकर कुछ मांगे, कुछ करवाना चाहे, तो वो तुरंत हाँ बोल देते हैं और बाद में खुद के निर्णयों पर पछताते हैं कि यार मैंने हाँ क्यों बोला, मुझे ना कह देना चाहिए था। और हर बार लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और उनसे कोई भी बात मनवा लेते हैं, हाँ करवा लेते हैं। आपको अपनी ये आदत बदल लेनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के इस दौर में लोग तो आपका संपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए आतुर हैं। और अगर उन्हें एक बार पता चल गया कि आप ना नहीं कह सकते, तो फिर तो हर बार आपका इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं से ना बोलने की आदत भी डालिए। जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है, पर हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति हर बार मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरा समय बर्बाद कर रहा है, मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है, मेरा करियर बर्बाद कर रहा है, तो वहाँ समझदार इंसान को समझने की ज़रूरत हो जाती है और उस हर काम के लिए ना करना है जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके समय को बर्बाद करता है। और आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और मात्र इतना था, आपके जीवन की गलतियों को आपके सामने रखना जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। हमने कई बार विनती करी, हमने कई बार समझाया,
आप फिर भी बाज नहीं आते हैं तो गलती आपकी है। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 7 दिनों के बारे में। हम आशा रखते हैं आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। आप लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।